स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। किन पॉइंट्स को आपको सही व ज़रूर भरना है? आंगनवाड़ी अवस्थापना सुविधाएं, पेयजल निरीक्षण, डिजिटल उपकरण, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, EHRMS कोड, ये पॉइंट्स आपको ज़रूर भरने हैं, तभी केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। ये 20 मई का आदेश था, जिसमें क्या था कि 1.41 और 1.42 को आपको अवश्य अंकित करना है। वे आंगनवाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर में अवस्थित हैं, उनसे संबंधित सूचना DCF 1.41 पर अंकित की जानी है। विद्यालय परिसर में अवस्थित से तात्पर्य क्या है कि संबंधित विद्यालय की भूमि पर आंगनवाड़ी केंद्र भवन अवस्थित है अथवा विद्यालय के कक्षा कक्ष में संचालित किया जा रहा है। तो उसमें 1.41 पे आपको ज़रूर दर्शाना है कि आंगनवाड़ी केंद्र आपके विद्यालय में संचालित है, को लोकेटेड है। और जो बिंदु संख्या 1.42 है, उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो आंगनवाड़ी में पंजीकृत हैं, उनको आपको बालक बालिका में दर्शाना है। पहली बात तो ये हो गई। देखिए, ये है ना, क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है, तो इसमें आपको हाँ करना है। अगर आपके स्कूल परिसर के अंदर संचालित है, या तो अलग रूम है उसका, या आपके यहाँ पे कक्षा कक्ष में वो कक्षाएं आयोजित होती हैं, तो इसमें आपको हाँ करना है। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो इसमें आपको हाँ करना है। अब देखिए, आज 24 मई 2022 को शिक्षा निदेशक का क्या आदेश है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को? यूडाइस के आंकड़ों में विद्यालय के अवस्थापना संबंधी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से सही अंकित कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में भारत सरकार से बजट आवंटन में समस्याएं आती हैं। उदाहरणार्थ, यूडाइस में विद्यालय के सुविधाओं के विस्तार हेतु जमीन उपलब्ध है को DCF के क्रम संख्या 2.11 में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की अत्यंत आवश्यकता होने के बावजूद भी भारत सरकार उस विद्यालय के संबंध में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाता है। अगर मरम्मत की आवश्यकता है तो 2.3 और 2.4 A और B में अंकित किया जाए। जब प्रस्तावित किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो DCF में अंकित न होने को आधार मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है। समस्त विद्यालयों में पेयजल गुणवत्ता की निःशुल्क जांच राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा करने की व्यवस्था कर दी गई है, अतः जांच करते हुए DCF के क्रम संख्या 2.6C में पेयजल गुणवत्ता जांच के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। 1.41 1.42 हमने डिस्कस कर लिया। ये आंगनवाड़ी का है, आपको जो पहले पत्र में दिया था उसके अनुसार आपको भर देना है। ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स, जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स। देखिए, निरीक्षण जरूर करते हैं, तो आपको निरीक्षण को 1.46 में अवश्य दर्शाना है। अगर नहीं आप दर्शाते हैं तो PGI रैंकिंग गिर जाती है। आप अवगत हैं कि विद्यालय में विभिन्न माध्यमों से स्मार्ट TV, प्रोजेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु यूडाइस में उक्त सूचना पूर्ण रूपेण नहीं भरी जाती हैं, जिससे भारत सरकार से समीक्षा के दौरान जनपद एवं राज्य की PGI एवं SEQI रेटिंग में अंक नहीं मिल पाते हैं। तो 2.22 से 2.27 तक ये आपको ज़रूर भरना है। देखिए, लाइब्रेरी हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों को पुस्तकें की गई हैं, तो DCF के क्रम संख्या 2.10 में आपको ये अवश्य अंकित करना है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जांच हेतु RVS की टीम द्वारा भ्रमण किया जाता है। DCF के क्रम संख्या 2.13 में उक्त बिंदु के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। समस्त शिक्षकों का मानव संपदा ID है, जो कि उनकी यूनिक ID है। DCF की क्रम संख्या 10.1.1 में अवश्य अंकित की जाए, अन्यथा की स्थिति में PGI रैंकिंग में गिरावट आती है। तो इस तरीके से देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स अंकित करने हैं। अगर आपने पहले DCF भर दिया है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। देखिए, हम कैसे एडिट कर सकते हैं, अब ये हम लॉगिन करके देखेंगे। यूडाइस प्लस पे लॉगिन कर लेंगे। क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा। सबसे पहले हम कहाँ से देखिए चेक करेंगे, हम लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश से हिंदी करेंगे। इसके बाद में हम 1.41 से लेके 1.42
चेक करेंगे। देखिए 1.41 क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, तो इसमें आपको हाँ करना है और आंगनवाड़ी केंद्र का कोड लिखना है, लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं, और हाँ इसमें करना है। और क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो इस पर आपको हाँ करना है। ये 1 के पॉइंट हो गए। आपको 2.3, 2.4 और 2.11 करना है। तो यहाँ पे हम कक्ष में जाते हैं, 2.3 और 2.4 ए बी को सही करते हैं। 2.3 चार दीवारी का प्रकार, अगर चार दीवारी है तो आप पक्का करेंगे, और चार दीवारी अगर नहीं है तो देखिए इसमें नो बाउंड्री वॉल, अदर्स, पार्शियल या अंडर कंस्ट्रक्शन है, या बार्ड विद फेंसिंग है, पक्का बट ब्रोकन है, तो इसमें से जो भी केस है उसको आप प्रदर्शित करेंगे। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्षा कक्ष, देखिए प्राथमिक के लिए आपके पास में अगर 2 कक्षा कक्ष हैं तो आप 2 लिखेंगे, 3 हैं तो 3 लिखेंगे, 5 बहुत ही कम में होते हैं आप। उसके बाद में देखिए 2.4 बी में आपको क्या है, अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो पक्का, देखिए अच्छी स्थिति नहीं है 0, मामूली मरम्मत की आवश्यकता 0, अधिक मरम्मत की आवश्यकता, तो उसमें आप दर्ज करेंगे। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या कितनी है वो आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में हम 2.11 पे करेंगे। देखिए 2.5 पे ये अवस्थापना सुविधाएं हैं, ये अवस्थापना सुविधाएं हैं। 2.6 पे देखिए पेयजल की स्थिति है, तो आपको ये सही सही दर्ज करना है। और 2.11 पे क्या है, क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, तो इसमें आपको हाँ करना है, जिससे कि अतिरिक्त कक्षा कक्ष आपके यहाँ पे बनाए जा सकें और केंद्र सरकार से वो प्रस्ताव पारित हो जाए। 2.22 से लेके 2.27 तक आपको ये सारी चीज़ें भरनी है जो जो आपके यहाँ पे उपलब्ध हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको तो आप कैसे भर सकते हैं। तो आपको ये पूरी प्रॉपर चीज़ें भरनी है, जिससे गवर्नमेंट की रेटिंग न गिरे। जब गवर्नमेंट की रेटिंग पीजीआई एवं एसईक्यूआई स्टेट गवर्नमेंट की रेटिंग नहीं गिरेगी, तभी आपको आगे अनुदान वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी और आपका यूडाइस का डेटा वहाँ पे जा पाएगा। अगर आप गलत भर देंगे या सही नहीं भरेंगे तो आपका उसमें अवस्थापना सुविधाओं और जो भी सुविधाएं यूडाइस के थ्रू मिलती हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सभी के पास में ये EHRMS ID है। तो शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में संग्रहित है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा दर्ज कर देना है कि कितने शिक्षकों की संख्या है जो उनको सारी ID वगैरह मिल गई हैं। देखिए 3.3 में भी आपको यहाँ पे मानव संपदा ID अपनी दर्ज कर देनी है। जैसे कि इसमें जाएंगे, किसी भी टीचर पे हम जा रहे हैं, संपादित पे जाएंगे। संपादित के बाद में ये जो पहला ऑप्शन पूछता है शिक्षक कोड यदि उपलब्ध हो, तो यहाँ पे EHRMS ID दर्ज करेंगे, जिससे कि आपका प्रॉपर डेटा जा सके। DCF बहुत इंपॉर्टेंट है। DCF के बेसिस पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज और स्टेट गवर्नमेंट का जो कायाकल्प और जो सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाएं विद्यालयों में हैं उसका डिसाइड करते हैं, और उसी के बेसिस पे उनको अनुदान प्राप्त होता है और स्टेट गवर्नमेंट स्कूलों में अनुदान देती है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें भरनी है। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।